SP Pandey online classes present video. मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। छात्रों, आज हम फिजिक्स विषय को ले रहे हैं और फिजिक्स विषय में हमने जितने भी नियम थे सारे अपलोड कर दिए यूट्यूब चैनल पर सरल भाषा में। उसको जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। और हमारा पहला चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसका एक वीडियो हमने पहले शेयर कर दिया। इसके बाद जो छूट गया उसको हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो हमारा सब टॉपिक इसमें चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन की घटना, इसको हम स्पष्ट करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए अंग्रेजी में। इंडक्शन चार्जिंग इज ए मेथड यूज टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअली टचिंग द ऑब्जेक्ट टू एनी अदर चार्ज ऑब्जेक्ट। प्रेरण द्वारा आवेशन वह घटना है जब हम किसी निरावेशित छड़ के पास कोई आवेशित छड़ लाते हैं, लेकिन आवेशित छड़ को निरावेशित छड़ के पास संपर्क नहीं कराया जाता है और उसके बाद निरावेशित छड़ आवेशित हो जाती है, तो घटना प्रेरण कहलाती है। प्रेरण द्वारा आवेशन की घटना कहलाती है। अब थोड़ा सा इसके डायग्राम पर आ जाएं, चित्र पर आ जाएं। डायग्राम नंबर 1 में हमने क्या, दो धातु के गोले ये भी हैं और इनको हमने इंसुलेटेड मटेरियल या विद्युत रोधी या बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले मटेरियल या कुचालक पदार्थ के स्टैंड पर लगा रखा है। दोनों धातु के गोले ए और बी आपस में संपर्क में। डायग्राम नंबर 1 में दो धातु के गोले ए और बी एक दूसरे के संपर्क में हैं। दोनों को इंसुलेटेड मटेरियल या बैड कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाले स्टैंड से लगा रखा है। ये इसलिए लगा रखा है यदि हम यहाँ आवेश डालते हैं और यदि ये इंसुलेटेड मटेरियल नहीं होगा तो चार्ज यहाँ जाने की संभावना होती है, इसलिए कुचालक पदार्थ है। डायग्राम नंबर 2 में हम क्या करते हैं, धातु के गोला जो नंबर ये है इसके पास एक धनावेशी छड़ ले जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये धनावेशी छड़ धातु के गोले ए के संपर्क में न हो। तो हम देखते हैं जैसे धनावेशी छड़ को धातु के गोले ए के निकट लाया जाता है, हम देखते हैं कि धातु के गोले ए के बाएं पृष्ठ पर ऋणावेश पैदा हो जाता है और बी के दाएं पृष्ठ पर धनावेश पैदा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धन धन में रिपल्सन होता है और रिपल्सन द्वारा सारे धन यहाँ पहुंच जाते हैं। अब यहाँ ऋण बच जाते हैं और नीचे इसका कुचालक पदार्थ लगा रखा है, कुचालक स्टैंड में लगा रखे हैं धातु के गोले, ताकि यहाँ चार्ज यहाँ ट्रांसफर ना हो सके। एक बार और समझें, धनावेशी छड़ को इसके निकट लाते हैं, यहाँ के जितने भी धनावेश हैं रिपल्सन द्वारा यहाँ पहुंच जाते हैं बी के दाएं साइड में और यहाँ केवल ऋणावेश रह जाते हैं। डायग्राम नंबर 3 में अब हम क्या करते हैं, दोनों धातु के गोलों को अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने पर हम देखते हैं कि धातु की जो छड़ प्लस वाली है ये संपर्क में तो है ही नहीं, पहले से ही नहीं है, तो हम देखते हैं कि प्लस और माइनस में यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है और ये धातु के गोले के बाएं पृष्ठ पर ऋणावेश अपने स्थान पर बने हुए हैं और दाएं पृष्ठ पर बी गोले के दाएं पृष्ठ पर धनावेश अपने स्थान पर बने हुए हैं। और डायग्राम नंबर हम 4 में क्या करते हैं, अब हम धनावेशी छड़ को ही हटा देते हैं। तो जैसे हम धनावेशी छड़ को हटा देते हैं, धातु के गोले ए के जो ऋणावेश हैं उसके दाएं सरफेस पे आ जाते हैं और बी के धनावेश बाएं सरफेस पे आ जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दिया और विपरीत सतह पर ये चले गए। अब डायग्राम नंबर 5 में थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि धातु गोला जो गोला नंबर ये था उस पर ऋणावेश समान मात्रा में वितरित हो गया है और बी में धनावेश समान मात्रा में वितरित हो गया है। तो ये सारी घटना प्रेरण द्वारा आवेशन घटना कहलाती है। अब इसमें हुआ क्या, हमने चार्ज उत्पन्न करने की जो विधि है, एक तो हम संपर्क में आपस में रगड़ते हैं तो एक का ऋणावेश दूसरे पे पहुंच जाता है, जिसका ऋणावेश दूसरे पर पहुंच जाता है वह छड़ धनावेश हो जाती है, दूसरी ऋणावेश हो जाती है। लेकिन यहाँ हमने ना ही घर्षण करवाया, यहाँ हमने आवेशित छड़ को धातु के गोले के निकट लाए लेकिन संपर्क में नहीं लाया, टच नहीं करवाया। तो अब हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी, जब हम किसी आवेशित छड़ को किसी निरावेशित छड़ के पास लाते हैं या धातु के गोले के पास लाते हैं और संपर्क के बिना ही निरावेशित छड़ आवेशित हो जाती है, उसमें आवेश पैदा हो जाता है और वो विद्युतमय हो जाती है, तो घटना कहलाती है चार्जिंग बाय द इंडक्शन। प्रेरण द्वारा आवेशन की घटना कहलाती है और प्रेरण द्वारा आवेशन घटना का मतलब है बिना संपर्क किए, बिना
घर्षण की हुई आवेश पैदा करना। धन्यवाद। Thank you for watching video. Please subscribe and share video.